राम टेम्पल डोनेशन थेफ्ट, इसे ऑपोजिशन पार्टी ने नीट प्रोटेस्ट के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय वो बार बार निशाना सरकार पे बना रही है। और तो ये बहुत गलत है कि किसी भी मंदिर में चोरी करना। अब इसे रोका कैसे जाए, इस सॉल्यूशन को ढूंढने की बजाय वो पार्टी को पूरी तरीके से ब्लेम कर रही है। अब मंदिर में कोई चोरी कर रहा है तो इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी या अदर लीडर्स क्या कर सकते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है। इसे कैसे रोका जाए हमें ये सोचना है, क्योंकि अगर कहीं पे एक मेजर चोरी हो रही है या कहीं पे पैसों का फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, तभी से रोका जा सकता है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है और इसे कैसा रोका जा सकता है। जैसे प्राइवेट कंपनी में ऑडिट होता है तो यहाँ पे हमें ऑडिटिंग फर्म को रखने की ज़रूरत है। अगर मेंबर्स बनाने, बोर्ड मेंबर्स बनाने, तो हमें ये सोचना होगा कि हमें कोई फाइनेंशियल फील्ड से बनाने हैं। डे टू डे चेक या वीकली चेक, मंथली चेक इस तरीके से होने चाहिए। मेंबर्स में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होने चाहिए और प्रेशर ग्रुप होने चाहिए, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होने चाहिए, रिनाउंड मेंबर्स होने चाहिए। इस तरीके से जितना भी बड़े टेम्पल होते हैं हम ऐसे चोरी को रोक सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी पैसों का फ्लो होता है वहाँ पे एक लालच बनी रहती है। अब मंदिर जैसी संस्था में, जगह में पहले तो चोरी होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो एक बहुत ही मेजर कहीं ना कहीं पे गैप है, और इस गैप को तभी रोका जा सकता है जब चेक एंड बैलेंस बहुत ही मजबूत तरीके के हो। तो अपोजिशन पार्टी को इंस्टेड ऑफ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पे या हमारे प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर पे निशाना बनाने की बजाय या लोकसभा को चलने नहीं देने की बजाय सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, क्योंकि कोई इस तरीके का इश्यू नहीं है कि जिससे हमारी कंट्री डिस्टेबलाइज हो रही है। ये जो इसका जो सॉल्यूशन है वो एक सिंपल है, और किसी भी सिंपल सॉल्यूशन के लिए एक कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं करनी चाहिए। तो मेरी अपोजिशन पार्टी से रिक्वेस्ट है कि वो हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की बजाय सॉल्यूशन की तरफ भागे या सॉल्यूशन को ढूंढे, तभी हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है।